युवराज नमस्ते। फूबो। युवराज नमस्ते। फूबो, तुम लोग जल्दी लौट जाओ। मैं गर्मियों की छुट्टी में काम करने आया। तुम लोगों ने जो किया इतना शोर शराबा करके, मेरा काम कैसे चलेगा? युवराज, ये मालिक का हुक्म है और मालकिन द्वारा बनवाया गया। माँ पापा। बेटा, भतीजा, बेटा, भतीजा, भतीजा। छोड़ दो। कुछ प्यारे बुजुर्गों ने, ये मेरा बेटा है। पहले मैं बोलूंगा। बेटा। बेटा मेरे 10 महीने के गर्भ से जन्मा। बोलना हो तो पहले मैं बोलूं। भतीजा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, पहले मैं बोलूं। बकवास। भतीजा मुझे सबसे ज्यादा पसंद करता है, पहले मैं बोलूं। भतीजा, भतीजा। तुम घिनौने हो। बेटा, जल्दी वापस आओ। पापा ने कहा है कि तुम समूह के चेयरमैन बनोगे। आगे चलकर तुम बनोगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी। ओह, जल्दी वापस आओ। अरे बेटा, माँ ने तुम्हारे लिए 9 शादी के प्रस्ताव रखे हैं। ये 9 बड़े खानदानों की बेटियां सब तुम्हारी मंगेतर बनेंगी। आने वाले समय में तुम बनोगे दुनिया के 9 परिवारों के सरदार। भतीजा, तीसरी मौसी तुम्हें युद्धराज बनाना चाहती है। कंधे पर 5 सितारे लगाकर दुनिया की सेनाओं का नेतृत्व करो। दूसरी मौसी तुम्हें यून शहर का मुखिया बनाएंगी। पूरे शहर पर राज करो। तुम मुझे दो। माँ पापा, दूसरी मौसी, तीसरी मौसी। मैं अभी बाहर गर्मियों की नौकरी कर रहा हूँ, फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तुम गर्मी की नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम तो लाओ परिवार के 18वीं पीढ़ी के इकलौते वारिस हो, एकमात्र बेटा हो। ये अगर तुम्हें कुछ हो गया हम क्या करेंगे? हाँ, ठीक कहा। ओह माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ सहपाठी हैं, कुछ नहीं होगा। अरे बेटा, जल्दी वापस आओ। जल्दी तुम्हारा वो खाना डिलीवरी वाला काम, उसमें अच्छा क्या है? अगर सचमुच नौकरी करनी ही है, पापा तुम्हारा बंदोबस्त कंपनी में मैनेजर बनाने का करेंगे। अरे ठीक है, या फिर पापा सीधा पूरा समूह तुम्हें दे दे, तुम चेयरमैन बन जाना। अरे पाप, यह क्या मतलब है आपका? खाना डिलीवरी वाला क्या बुरा है? डिलीवरी वाला भी इंसान होता है, हर पेशा इज्जत के काबिल है। अब आपका वक्त अच्छा चल रहा है, ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए तो लोगों को नीचा दिखाने लगे। पापा मैं कहता हूँ, अगर आप फिर कभी ऐसे ख्याल आए तो मुझे अपना बेटा ना कहें। मैं आपको पापा नहीं मानता। ओह, अरे नटखट, तुम मुझे सीख देने लगे। मैं तुम क्या तुम आयो, दर्द हुआ। ओह, मैं इसका बाप हूं। ओफ, हाँ, बेटा सही कहता है। अरे जिंगशान, तुम जो करना चाहो वही करो। अरे पापा तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है? हाँ, पापा को काम है, बात खत्म करते हैं। अरे बूढ़े नटखट, अपने बेटे को सीख देते हो। हफ। मैं तुमसे कहती हूँ, ये बेटा अब खाना डिलीवर करने जा रहा है। तुम बूढ़े नटखट को भी जाना होगा। मैं भी चलती हूँ, हमारे भतीजे के लिए समर्थन देने जाना है। चलो चलो चलो, अभी चलें। मेरा भतीजा तो हमारा आंखों का तारा है, चाहे खाना डिलीवर करना हो तो भी सबसे शानदार होगा। ओह, क्या ये ली जिंगशान नहीं है? चिंता। कॉलेज में आप बेहद जोशीले थे, हमेशा मुझसे आगे रहते थे। अब ग्रेजुएशन के करीब डिलीवरी बॉय बन गए। मैं तो हंसते हंसते मरा जाऊंगा। अरे मैं बिल्कुल अलग। मेरे पापा हैं ईबू की डिलीवरी कंपनी के जनरल मैनेजर। उन्होंने मुझे दे दी सुपरवाइजर की पोस्ट। ईबू की डिलीवरी कंपनी ने पूरे यूनचेंग शहर का कब्जा कर लिया। सारा खाना डिलीवरी का काम, हजारों लोग खून पसीना करके आते हैं, फिर भी मौका नहीं मिलता। सच में चेन भाई, आप तो सुपर हो। गर्मियों की छुट्टियों में काम करके ईबुकी में सीधे सुपरवाइजर बन गए। ली जिंगशान जैसे नादान के विपरीत वो सिर्फ डिलीवरी बॉय बन सकता है, खाना पहुंचाकर। अरे बाप रे, ईबू की तो मेरे पापा की ही है, बस छोटी सी कंपनी। कृपया ऑर्डर जल्द पूरा कर। अरे नहीं, समय खत्म हो रहा है। हाय मेरे पापा, वो तुरंत निरीक्षण के लिए आएंगे। तुम्हें मिलते हैं सिर्फ 5 मिनट। ये खाना पहुंचाना ही होगा। क्या? सिर्फ 5 मिनट में पहुंचाओ? ये कैसे मुमकिन है? ये कंपनी का नियम है, नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। कैसे नियम है ये? तुम आपका ऑर्डर लगभग लेट हो चुका है। अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। धत्तेरे की।
सोचा भी न था। मैं जिंगलोंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ, फिर भी एक ई स्कूटर नहीं चला सका। देखो न, तुम जैसे अनुभवी इंसान को भी ये काम नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा तो हर दिन भीषण धूप में खाना डिलीवर करता है, उसे कई कठिनाइयाँ सहनी पड़ी होंगी। दिल टूट रहा है मेरा। मेरा भतीजा तो मेरी जान है, ऐसी तकलीफें क्यों सहे। हमें तुरंत उसे ढूंढना होगा, उसे फिर कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें जरूर तेजी लानी होगी। कम से कम समय में जिंगशान को ढूंढो, उसे फिर परेशानी नहीं होने देंगे। चलो चलें। छोटे भोले, खाना पहुंचाना भी ठीक से नहीं कर सकते, तुम कर भी क्या सकते। मैं कहता हूं तुमसे, इस महीने तुम्हारी सैलरी कट गई। मेरी सैलरी काटने का तुम्हें क्या हक है? किस अधिकार से? क्योंकि मैं तुम्हारा सुपरवाइजर, तुम्हारी सैलरी मर्जी से काट सकता। क्या बात है? आप सुपरवाइजर हैं, इसलिए सैलरी मनमर्जी से काट सकते हैं। बिल्कुल सही, मेरे पापा ने ये नियम बनाए हैं। ऊपर वाले जैसे चाहे करें, अधीनस्थों को पूर्णतः आज्ञा पालन करना ही होगा। तेरे बाप का नाम क्या है? उसे इतनी शक्ति किसने दी? मेरे पिता कौन है? अरे इस बेवकूफ को बताओ, मेरे पिता कौन है? ध्यान से सुनो, उसके पिता ओबू की कंपनी के मैनेजर हैं। कंपनी में उसके पिता सर्वशक्तिमान हैं। किसी की हिम्मत? अरे बेवकूफ, मैं तेरी सैलरी काटूंगा, मानेगा या नहीं? एक छोटा सा मैनेजर, इतनी धृष्टता कैसे? तूने राइडर को क्या समझा है? तू मेरे पिता पर सवाल उठाता है, इसे पकड़ लो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। चेंता, अरे तू तो बेवकूफ है, तू राइडर को इंसान नहीं समझता, तेरा बुरा हाल होगा। मैं बेवकूफ? बहस अब भी? इसे मारो, जमकर मारो। युवराज का आगमन होने वाला है, यहाँ झगड़ा कर रहे हो? कितना हौसला है तुम्हारा। ये राइडर मुझे जाना पहचाना लगता है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ली जिंगशान है। युवराज जी। चेन शाह, वह युवराज है। तो मैं वह कौन सा युवराज है? इतने सालों का सहपाठी, वह ग्रुप का युवराज है, मुझे पता नहीं होगा? बेवकूफ, तू हमारे ग्रुप का युवराज बनता है। मैं मेरे इलाके में मेरे आदमी को सताओगे? मुझे अदृश्य समझा? अरे बूढ़े, तू कौन है? मैं झाओ किंगटियान, राइडर स्टेशन प्रमुख। ओह, झाओ किंगटियान, राइडर स्टेशन का प्रमुख। मैंने सताया तो क्या हुआ? तुझे कंपनी का नियम पता है? कौन सा नियम? मेरे इलाके में मेरा नियम ही नियम है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। फिर ध्यान से मैं चेन ताओ हूँ, मेरे पिता चेन केजिन हैं। क्या तू मैनेजर चेन का बेटा है? चेन शाओ। झाओ प्रमुख, क्या करना है पता है? नियम न जानने वाले बेवकूफ, ऊपर वाले को ठेस पहुंचाई। इसे पकड़ लो। तुमने सांठगांठ कर ली, कंपनी के नियमों को नजरअंदाज किया, कंपनी तबाह होगी तुम जैसों की वजह से। तू अब भी। हेलो, क्या युवराज ओबू की कंपनी आ रहे हैं गर्मी की नौकरी करने। तुम राइडर को इंसान नहीं समझते, कोई भी बचेगा नहीं। तू मेरे बेटे को सताने की हिम्मत करता है? एक भी नहीं बचेगा। तू तुमने क्या कहा? तुम कह रहे हो कि हमारे समूह के युवराज गर्मी की छुट्टी में काम करने आ रहे हैं? युवराज चेन, आपके प्रश्न का जवाब देते हुए, हाँ बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, तो फिर मेरे पिताजी को पदोन्नति और वेतन वृद्धि का मौका मिलेगा। मैं तुम्हें यह जानकारी आगे बतानी होगी, यह जरूर सबको। युवराज की कोई खबर मिलते ही तुरंत मुझे बताना। अगर किसी ने युवराज को परेशान किया तो मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। जी, मैं अभी सभी को सूचित करता हूँ। मेरे पिताजी की पदोन्नति और वेतन वृद्धि, तो मैं मैनेजर बन जाऊंगा। युवराज कैसे दिखते हैं हमें भी नहीं पता, अगर गलत व्यक्ति को पहचान लिया तो? यह कोई समस्या नहीं है मेरे पिताजी।
के पास युवराज की फोटो है। मैं उनसे मुझे भेजने को कहूंगा। तुम लोगों ने अधिकार का दुरुपयोग किया। आपके पिताजी कभी भी पदोन्नति या वेतन वृद्धि नहीं पाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पर सवाल उठाने की? इसे मारो। चेनताओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मारो, जमकर मारो। उससे मिला एहसास। इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? अरे, फोटो आ गई। चेन भाई, जल्दी खोलकर देखो। ये इस फोटो में जो व्यक्ति है इतना छोटा क्यों है? साफ दिख नहीं रहा। हेलो पिताजी, आपने जो युवराज की तस्वीर भेजी है बहुत छोटी है। क्या युवराज की कोई सीधी फोटो है? अरे बेवकूफ, कैसी बकवास बक रहा है। तुम समझते हो युवराज की फोटो गलीगली बिकने वाली चीज है, जब चाहो तब खींच लो। क्या? नहीं, लेकिन पिताजी, यह आपका। यह तस्वीर तो यह मैंने जोखिम उठाकर निकाले जाने के खतरे में चोरी से खींची। तुम इसे प्रिंट करो, रोज धूप दीप दिखाकर पूजा कर, बस इतना ही। मैं व्यस्त हूँ, कटता हूँ। तुम लोग साफ भ्रष्टाचारी हो। अधिकार का निजी फायदा उठा रहे हो। हाँ, तुम सही कह रहे, पर क्या करें, मेरे पिताजी मैनेजर हैं। तुम्हें जो करने को कहा जाए वही करना होगा, यही नियम है। अगर मैं चेयरमैन होता तो क्या मैं भी तुम्हें परेशान कर सकता? हाँ, अगर तुम चेयरमैन होते तो मैं वह भी करता जो तुम कहते। दुर्भाग्य से तुम सिर्फ एक छोटे डिलीवरी, जबकि मेरे पिताजी मैनेजर हैं। मारो, जोरदार मारो। चेनताओ, मेरा इंतजार करो। चेयरमैन आ गए, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। हाँ, मेरे पिताजी चेयरमैन के सबसे खास आदमी हैं। अगर वह आते भी तो भी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? क्या चेयरमैन तुम्हारे पिता जैसों को महत्व देता है? यह हो ही नहीं सकता। अरे बेवकूफ, तुम तो हार मानने वाले हो ही नहीं। मैं अरे ओ लड़के, तुम्हें यकीन नहीं होता है ना? तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाता। देखा ना, चेयरमैन का फोन नंबर मेरे पिताजी ने दिया है। पैसा देकर भी नहीं मिल सकता। कोई हैरत नहीं, ये तो हमारे युवराज चेन है। कितने कमाल के हैं। लाडला, ध्यान से सुनो। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। श्री चेन, चेयरमैन जी क्यों नहीं उठा रहे? ओह, मुझे पता चल गया। चेयरमैन जी जरूर व्यस्त होंगे। हाँ, बिल्कुल यही हुआ होगा। चेयरमैन जी हैं ना, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। इस वक्त वो सैकड़ों मंजिला ऊंची इमारत में होंगे, महत्वपूर्ण फैसले ले रहे होंगे, दुनिया पर राज कर रहे होंगे। बेटा, शायद आगे होगा। जल्दी चलो। तुम धीरे चलो। बहुत तेज हो गए। इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। बेटा अभी तक क्यों नहीं मिला? बूढ़े, हमारा बेटा, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? मेरे बेटे के साथ बुरा करने की हिम्मत किसकी? मैं उन्हें दिवालिया कर दूंगा। मेरे भांजे को किसने छेड़ा? मैं उससे भारी कीमत चुकाऊंगी। क्या उन्हें लगता है शेनलॉन गार्ड बेकार है? बात तो ठीक है, लेकिन हमारा जिंगशान बचपन से ही शांत स्वभाव का है। फिर भी मुझे चिंता हो रही है। हाँ, मैं फोन करके पता करता हूँ। अरे, ये मिस्ड कॉल किसकी है? क्या ये बेटे से जुड़ी है? हाँ। अरे नौजवान, अफसोस की बात है, तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा कि मैं चेयरमैन जी से बात कर रहा हूँ। कनेक्ट हो गया। तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री चेन के सामने गुस्ताखी करने की? किसी को बुलाओ, इसे मारो। चेनता, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ, सुनो, मैं क्या, जब तक तुम्हारे पापा चेयरमैन नहीं है तब तक इस कंपनी में मुझे सबक सिखाने वाला कौन है? अरे, चेयरमैन जी का फोन आ रहा है। लाडला, अच्छे से निगरानी कर। हेलो चेयरमैन जी। जी, मैं हूं। मैं चेनताओ हूं। पापा, शुक्रिया, मेरे पापा हैं। इसे चुप कर, शांत रहो। इसका मुंह बंद करो। मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूं। तुम कौन हो? बेटा ढूंढ रहे हैं? वो चेयरमैन साहब, मैं हूं। मैं चेनताओ हूं। कुछ साल पहले मैंने आपको चाय पेश की थी, आपको याद होगा? चेनताओ,
जी हाँ, हाँ बिल्कुल। असल में मेरे पापा का नाम चेन केजिन है, जो हंगरी नॉट के जीएम हैं, उसी का बेटा। हाँ हाँ, याद आया। बूढ़े, ये चैन केजिन कौन है, तुम जानते हो? असल में मैं भी नहीं जानता। ये तो मेरा कर्मचारी है ना। फिर भी नरमी से पेश आओ, वरना अगर बेटे को पता चला वो खुश नहीं होगा। सही कहा। हेलो, मैं अभी अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरा बेटा कहाँ है? चेयरमैन साहब के आदेश की दरगुजर वो युवा मालिक मैंने अभी तक नहीं ढूंढा है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मुझे युवा मालिक की खबर मिलते ही मैं तुरंत आपको बताऊंगा। अरे, क्या तुम चेयरमैन को अपना बाप बनाना चाहते हो? मैं तो चेयरमैन को दादा बनाना मुझे मौका ही नहीं मिला। चेयरमैन मेरे पिता हैं। अरे निकम्मे, तू किस हिसाब से हमारे युवराज का रूप धरे है? चेन शाओ, इसको बख्शना मत। यह बदमाश युवराज होने का ढोंग करता है। अगर इसे चेयरमैन को सौंपेंगे, मेरे पापा की प्रमोशन जरूर होगी। कमीने, हमारे युवराज बड़े परिवार से हैं। तू क्या है, हमारे युवराज के बराबर भी नहीं। चेयरमैन मेरे पिता हैं, मैं नकली नहीं हूँ। तू मुझे मूर्ख समझता है? हमारे युवराज की ताकत एक आदेश से ही पूरे यून शहर का भाग्य बदल सकती है। अगर सच में युवराज होते तो यह डिलीवरी बॉय क्यों बने? चाहे मैं डिलीवरी बॉय हूँ तो क्या तुम मुझे सताओगे? बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पापा मैनेजर हैं, जिसे चाहे सताए। तू कर भी क्या सकता है? बहुत हुआ अत्याचार, तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा। मेरे बेटे का कॉल है। जल्दी उठाओ। हाँ बेटा। मैं तुम सुनो, बहुत हुआ। तू बैकअप बुलाने की कोशिश कर रहा है। समझते हो हम मूर्ख बनेंगे? अरे बदमाश, हिम्मत करता है विरोध करने की, कम पिटाई की वजह से। मारो, जान से मारो। कमीनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटा, बेटा, हेलो हेलो। बहुत बुरा हुआ, जरूर हमारा बेटा मुसीबत में है। क्या? मेरे बेटे को किसने सताया? मैं उसका कलेजा निकाल दूंगा। समझा क्या 9 परिवार कमजोर हैं? मेरे भांजे को हिम्मत किसने की, उसे मौत के घाट उतार दूंगी। सभी ड्रैगन गार्ड तुरंत घेर लो यह जगह। कौन है वह बदमाश जिसने मेरे भांजे को सताया? चलो सब चलते हैं। चलो। तुम कमीनो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है? आसमान का रंग बदल गया। जरूर कोई बड़ी घटना हुई है। 10 साल पहले जब किसी ने ग्रुप के युवराज को सताया, तब चेयरमैन ने 9 पर युद्धराज और यून शहर के मुखिया ने एक साथ हमला किया था। तब भी ऐसा ही हुआ। शायद किसी ने युवराज को नाराज किया है। बिल्कुल सही बात है। पता नहीं वह कौन इतनी हिम्मत कैसे की। शायद आज के बाद पूरे यून शहर में उसका जीना हराम हो जाएगा। कितना मूर्ख है जिसने युवराज को नाराज किया। यहाँ तक कि उसके पुरखों की कब्रें भी उजाड़ दी जाएंगी। बिल्कुल इस अंधे नियम ना जानने वाले मूर्ख की तरह इसे मारना भी कम है। मारो, जान से मारो। अब मैं तुमसे जान लड़ा। युवराज, चेन शाह, मुझे छोड़ दो। अरे तुम ये बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विद्रोह करने की? पकड़ लो इसे, जोर से मारो इसे। मास्टर चेन, कहीं आप ठीक तो हैं? तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें बता दूं, मैं आसान। इधर आओ। मेरे पापा मैनेजर हैं, एक छोटा सा डिलीवरी बॉय। इस कंपनी में मेरी हर चीज होती है, हर मर्जी पूरी होती है। तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की? इसे पकड़ लो, कस कर पकड़ना। चलो भागो यहां से। मैं टक्कर मारूंगा, तुझे कुचल दूंगा। क्या हुआ? बेटा, चेयरमैन साहब हैं और युद्धराज है, यूनचेंग की गवर्नर। कहीं यंग मास्टर के साथ बदसलूकी तो नहीं हुई? चेयरमैन साहब यहाँ क्यों आएंगे? बेटा, भांजा,
क्या? पापा मम्मी मैं हूँ। जल्दी रोको इसे। अरे निकम्मे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको। चेयरमैन साहब को प्रणाम। तुम ही चेनता हो? जी हाँ। हाँ चेयरमैन साहब, मैं ही चेनता। मैंने आपको चाय पिलाई थी ना, पता नहीं था आप स्वयं आएंगे। माफ करें, माफ करें। अरे तू ये बेढंग, मेरा बेटा यहाँ छुट्टियों में काम करता है, तुझे यहाँ बदमाशी करने की हिम्मत? मेरा बेटा ऐसा सहन नहीं कर पाता। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने जानबूझकर मेरे बेटे को परेशान किया है ना? मेरे भांजे का अपमान। क्या सचमुच समझता है कि मैं कमजोर हूँ? लगता है उसे पता नहीं मेरे 10,000 ड्रैगन गार्ड्स की ताकत। बेजुर्माना, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। ये बदतमीज आदमी एक डिलीवरी बॉय है। इसने न सिर्फ हमारी कंपनी की बदनामी की है, बल्कि यंग मास्टर का अपमान भी किया। इसने मेरे बेटे का अपमान करा। मेरे बेटे का अपमान? कितना बड़ा दुस्साहस। मम्मी बेहद हिम्मतवर। मेरा बेटा, जिसे मैंने 9 महीने पेट में रखा, जिसे डांटना भी मेरा दिल नहीं चाहता, इसने उसका अपमान करने की हिम्मत की। हम 9 महान परिवारों का गुस्सा क्या ये सह पाएगा? तुरंत पूरे यूनचेंग को सील करो, इसे भागने मत देना। मैं अभी अपने ड्रैगन गार्ड्स को बुलाती हूँ, उसे जरूर बताना होगा इसकी सजा क्या होती है। तू तुरंत मुझे ढूंढ कर लाओ इसके घर वालों को। मैं खुद देखना चाहूंगी ये माँ बाप कैसे हैं जिन्होंने पाला है इतना अब्दुर बेटा। जी हाँ 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 चेयरमैन साहब, इसे किसी भी हाल में ना छोड़े, वरना अगर बात फैल गई लोग यही सोचेंगे कि हमारा यंग मास्टर कमजोर है। पापा मम्मी मैं जिंगशान हूँ। तुम? चेयरमैन खुद आ गए हैं, जल्दी चुप हो जाओ, वरना मुसीबत हो गई तो तुम्हारी खैर नहीं। चेनता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये आदमी क्या बड़बड़ा रहा है? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरा ड्रैगन गार्ड आ ही रहा है। मेरे भतीजे का अपमान किया, उसे बचने नहीं देंगे। मेरे भतीजे के लिए इंसाफ मांगूंगी। अरे बूढ़े, ये पीठ जिंगशान जैसा क्यों लगता है? बुरा हुआ। पिताजी बुरा है। चेयरमैन, ये आदमी तो बस एक डिलीवरी बॉय है। आप न देखें तो बेहतर, देखेंगे तो मूड खराब हो जाएगा। छोड़ो भी, अभी सबसे जरूरी है हमारा बेटा ढूंढना। उसे बाहर दुखी न रहने दें। वह तो बस राइडर है, उसका भी संघर्ष है। तुम सब जल्दी अस्पताल ले चलो। अरे हाँ, मैं अभी जाता। ये तो छोटी बातें हैं, भतीजा मिलना सबसे जरूरी है। मेरा भतीजा कभी तकलीफ नहीं झेली, 1 घंटा देर होगी तो उतना ज्यादा कष्ट होगा। सही बात है। चेयरमैन, आप सब ठीक है ना? सब ठीक ठीक। धूप लग गई होगी। अरे ये आदमी तो थोड़ी धूप में घबरा गया। हमारा बेटा, उसे कुछ हो गया तो मैं जी कैसे पाऊंगी? अरे दर्द हो रहा, छोड़ दो। सुनो मेरी बात, मेरा बेटा खोज कर दो, वरना तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तो बेटे की फिक्र करता हूँ। अगर मेरा भतीजा नहीं मिला तो मैं चखा कर रहूंगी मेरे ड्रैगन गार्ड का गुस्सा। उसे कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्यों खड़े हो? जल्दी करो, इसे फटाफट अस्पताल ले जाओ और बेटे की खोज तुरंत करो। अभी चलो। चेयरमैन, मेरे सरकार, आपके आने की खबर नहीं थी। खेद है कि स्वागत न कर पाए। कृपया हमें माफ कर दीजिए। पिताजी, आप यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्यों हो? मैं ये फिर क्या हुआ? ये आदमी, इसने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हमारे बेटे का भी अपमान किया। क्या? बेटे का अपमान? ये आदमी तो वो 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 पिता, वो उसे क्या हुआ? वो आदमी बेटे का अपमान करने की हिम्मत करता है। बिल्कुल न बख्शें इसको। पिताजी, तुम्हारी ये रुक रुक कर बात, हम तो डर गए। महोदय, कृपया इस आदमी को मुझे दे दीजिए। मैं उसे खूब याद दिलाऊंगा बेटे का अपमान करने का मतलब। बस बस, ये बातें अब बंद करो। कितनी बार कहा, सबसे जरूरी अभी मेरा बेटा ढूंढना है। समझे सब? मेरा बेचारा बेटा, तुम आखिर कहाँ हो? अरे तुम ये व्यक्ति, मैं तुमसे कहती हूँ,
आज अगर हमारा बेटा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। बस बस करो, क्यों खड़े हो, जाओ मेरा बेटा ढूंढो। तुम हंग्री नो मोर के मैनेजर हो ना। मैं तुमसे कहती हूँ, मेरा बेटा यही गर्मियों में काम करता था। तुम आज मेरा बेटा नहीं ढूंढोगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं। महानुभाव शांत हो जाइए, कृपया गुस्सा न करें। माँ, महानुभावों, मैं कसम खाता हूँ मुझे युवराज का पता नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। महानुभावों, कृपया शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, मेरा बेटा तकलीफ में है, मैं कैसे शांत हूँ। मैं जिंगशान को जान से भी प्यारा समझती हूँ, उसे नहीं ढूंढ पाए, मैं तुम्हें जांचने भेजूंगी। मेरे एक आदेश से 1 लाख ड्रैगन गार्ड तुरंत शहर घेर लेंगे। चेयरमैन, कृपया एक और मौका दीजिए, मैं युवराज को खुद ढूंढ कर लाऊंगा। जी चेयरमैन, मौका दीजिए, मौका दीजिए। ठीक है, बस तुमने जो मेरे बेटे की चिंता की है, तुम्हें आखिरी मौका दूंगा। 1 घंटे में मेरा बेटा ढूंढ कर लाओ, सुना या नहीं, जल्दी जाओ। शुक्रिया चेयरमैन। चेयरमैन निश्चिंत रहें, हर संभव कोशिश करूंगा युवराज को ढूंढने। जल्दी क्यों नहीं जाते? जी जी जी, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। चेयरमैन, युवराज की तस्वीर मिलेगी क्या? हम ढूंढ सकें। और बात, मेरे पास फोटो है। और बात, मेरे पास फोटो है। संदेश आया है, जरूर बेटे का संदेश होगा। जल्दी देखो, बेटे का संदेश है क्या? नहीं यार, बेटे का कोई संदेश नहीं। मेरा बेचारा बेटा, तुम आखिर कहाँ हो? बस बस करो, रोना बंद करो, बेटा ठीक होगा। बिल्कुल सही, सकुशल जरूर रहेगा। तुम लोग सब ठीक से देख लिया? सब देख लिया। हमारा युवराज तो कितना सुंदर है, शानदार रूप वाला, फूलों में भी सबसे सुंदर वही होगा। जब देख लिया तो फिर जल्दी करो, उसे ढूंढ कर लाओ। सबको बताओ, पूरे शहर में युवराज को ढूंढो। समझ गया। चेयरमैन, मैंने सभी शहर के डिलीवरी बॉय युवराज को ढूंढने भेजे। अब अगर तुम मेरा बेटा ढूंढ लाओ, 10 लाख का इनाम दूंगा। शुक्रिया चेयरमैन। चेयरमैन, क्या यह ठीक है? बहुत अच्छा, बस मेरा बेटा मिल जाए, तुम सबको प्रमोट कर दूंगा। शुक्रिया चेयरमैन। चेयरमैन, इस बदतमीज ने युवराज का अपमान किया, यही वो नीच है जिसे अंदर नहीं आने दिया। हाँ, इसके पिता भिखारी थे, माँ डांस बार की गायिका थी, बहुत ही नीच। डांस बार की गायिका कितनी बेकार है, औरतों की बदनामी करती है। तुम सच कह रहे हो? सच, पूरा सच। जाओ, स्टेशन मास्टर गवाही दे सकते हैं। जी हाँ, वे जाओ सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं, उसकी दोनों मौसिया भी सब बुरे हैं। सोचा नहीं था वो ऐसा निकलेगा। मेरा बेटा ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता है। ये तो राजा का बेटा राजा बनेगा, चूहे का बच्चा बिल ही खो देगा। मेरी नजर में तो जो ऐसा बेटा पैदा करते हैं उसके माता पिता भी अच्छे नहीं। बिल्कुल, मेरा भतीजा स्वभाव से दयालु है, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही कहा, अगर मेरा भतीजा यहाँ होता कितना गुस्सा होता। आप सब चिंता न, मैं अभी इस नादान को ले जाता हूँ। हटाओ इसे। ओए ओए। चेयरमैन साहब, यहीं पास हमारा स्टेशन है, आप थोड़ी देर आराम कर लें। युवराज की खबर मिलते ही मैं तुरंत बता दूंगा। चलो ठीक है। हाँ। चेयरमैन साहब, आप यहाँ से चलें। क्या तुमने नहीं कहा था चेयरमैन आएंगे? तो मेरी खैर नहीं, मैं अभी तक ठीक। माँ पापा, माँ पापा। अध्यक्ष की रक्षा करो, उसे रोको। ओ तुमसे। अध्यक्ष जी, आप ठीक हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये क्या हुआ? उसे क्या हुआ है? लगता है सिर पर चोट लग गई। तुम्हें अध्यक्ष पर हाथ उठाने की हिम्मत? उसे मारो, उसे पीट। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देखते कि वो पहले से ही इतना घायल है? महोदया, वह। बात बंद करो, मैं डॉक्टर हूँ। उसे स्टेशन पर वापस ले जाओ, मैं उसका इलाज करूँगी। महोदया, यह नन्हा अच्छा आदमी नहीं है, आप उसकी मदद क्यों कर रही हैं? चुप रहो, बात जो भी हो वह भी एक इंसानी जान है। अगर मेरा बेटा जान जाएगा कि मैंने उसकी मदद नहीं की, वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ओ हाँ, सही है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बेटा कितना गुस्सा होगा। तुम दोनों खड़े क्यों हो? उसे लेकर चलो। हाँ हाँ हाँ, उसे ले जाओ।
तुम सब बाहर जाओ, मैं उसका इलाज करूंगी। ये क्या हो गया? अचानक बिजली क्यों गई? ओह मूर्ख, यह कैसे हुआ? यह तुम्हारे स्टेशन पर है, अचानक बिजली कैसे गई? तुम काम नहीं कर सकते और बिगाड़ने वाले हो। यह छोटा काम भी नहीं कर सके। क्या तुम स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो? माफ करो अध्यक्ष जी। महोदया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये किसी खराबी के कारण हुआ है। मैं फौरन जांच के लिए किसी को भेजता हूँ। बूढ़ी, यहाँ भी बिजली गई और ऑपरेशन नहीं हो सकता। चलो बाहर आराम करते हैं। नहीं हो सकता। हमारा बेटा दयालु स्वभाव का है। हम माता पिता होने के नाते उससे कम नहीं हो सकते। ये कमरा बहुत छोटा है और रोशनी भी कम है। तुम लोग पहले बाहर जाओ। ओह हाँ, सही है। मेरी पत्नी सही कहती है। चलो पहले बाहर चलते हैं। अध्यक्ष जी, पधारिए। अजीब है, मेरा दिल दुख रहा है। मुझे उसे देखकर क्यों ऐसा लगता है जैसे मानो। अरे मेरे बेटे। माँ, तुम ठीक हो ना? बेटा, माँ ठीक है। माँ, हर बार मुझे थोड़ी चोट लगती है। तुम इतनी परेशान होती हो। फिर भविष्य में अगर कुछ हो, तुम क्या करोगी? बेटा, माँ कैसे तुझे कुछ होने देगी? अगर कुछ हो भी गया, माँ तुझसे पहले आगे बढ़ेगी। माँ, मानो। माँ, मेरा बेचारा बेटा, तुम आखिर कहाँ हो? कष्ट सह रहे हो? माँ, चाय पीजिए। चेयरमैन, दोनों महोदय, यह मेरी तैयार की गई उत्तम चाय है, खास आप सबके लिए। खुद देखो, इतना समय बीत गया, मेरा बेटा अब तक नहीं मिला। आज मुझे जवाब नहीं दोगे, मैं तुमसे पूछूंगा। क्या शेनलोंग गार्ड को कमजोर समझते हो? दोनों महोदय, गुस्सा शांत करो। हमें थोड़ा और समय दीजिए। हम युवराज को जरूर ढूंढ लेंगे। चेयरमैन, तुम नन्हे शैतान, अब भी झूठ बोल रहे हो। सुन लो, मेरा बेटा तुम्हारे ईटबड़ी में काम करते हुए हादसा हुआ। उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुना तुमने? जब युवराज हमारे ईट बड़ी में काम कर रहे थे तो जरूर सुरक्षित हैं। हाँ, हमारा ईट बड़ी तो इंडस्ट्री में सबसे आगे है। कोई हिम्मत नहीं करेगा युवराज को नुकसान पहुंचाने की। सच कह रहे हो? पूरी तरह सच। हाँ, बस क्योंकि मैनेजर चेन ने बनाए सारे नियम कानून, कंपनी तरक्की पर है। दूसरे कंपनियां बहुत जलते हैं। ठीक है, जब ऐसी बात है, एक और मौका दूंगा। अगर इस बार भी बेटा नहीं मिला, तब सजा दूंगा। शुक्रिया चेयरमैन। उठो अब सब। चेयरमैन, वह शैतान कुछ भी कर सकता है। कहीं चेयरमैन की पत्नी को नुकसान न पहुंचाए। बकवास मत करो, मेरी बूढ़ी भी कम नहीं है। माँ, मेरे बेचारे बेटा, तुम कहाँ कष्ट सह रहे हो? माँ, बेटे की आवाज है। बुरा हाल, जल्दी करो। खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। पापा, अब क्या करें? मैनेजर चेन, क्या मैंने सही सुना? मुझे कैसे पता? जो जीवित रहना चाहते हैं जल्दी अंदर जाओ। अरे पापा। माँ, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारा इलाज करने आया हूँ। माँ, मैं हूँ। क्या कर रहे हो? बूढ़ी, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। अरे तुम, चेयरमैन की पत्नी को चोट पहुंचाने की हिम्मत। ये इंसान मेरे पास जितना आता है, उसकी ये हालत देखकर उतना ही दुख होता है। बदमाश, तूने सच में खा ली। शेर की हिम्मत है क्या? मारो इसे, मारो। रुको,
बूढ़े। इस आदमी का एहसास जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे लगता है जैसे हमारा बेटा पास हो। आह, माँ माँ अरे अरे बुढ़िया, हमारा बेटा इतना अच्छा है, इतना समझदार, वो कैसे हो सकता है? बिल्कुल, मेरा भतीजा इतना अच्छा है, ऐसा काम कैसे कर सकता है? हाँ दीदी, इतना अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। कहीं वो फिर तुम्हारे साथ कुछ करे तो फिर क्या करेंगे? आह, हाँ, बिल्कुल। चेयरपर्सन की पत्नी, आपको जरूर भ्रम हो रहा है। यह लड़का मेरा कॉलेज का साथी है। यह नालायक, बेहद घटिया चरित्र वाला है। अगर यह साहबजादा होता तो मैं पहचान नहीं पाता। हाँ हाँ, सही कहा। यह आदमी स्कूल में चोरी करता था, लड़कियों को परेशान करता था, हर बुरा काम किया। इसके माँ बाप भी किसी काम के नहीं हैं। साहबजादा कैसे हो सकता है? हाँ, सुनो पत्नी, सब ऐसा ही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम बेटे को लेकर बहुत चिंतित हो। हाँ, चिंता मत करो, हमारा बेटा ठीक होगा। शायद ऐसा ही है। इसकी माँ बार में डांस करती है, मेरा बेटा कैसे हो सकता है? माँ माँ अरे चल भाग यहाँ से। ओए, तुझे साहस हुआ चेयरपर्सन की पत्नी पर हाथ उठाने का। अब मारो, जोरदार मारो इसे। इस तरह के निकम्मे आदमी को इसका आईडी कार्ड ढूंढो। मैं देखना चाहती हूँ ये आखिर है कौन। सुनो मेयर मैडम, यह पूरा अशुभ है, आपका मूड खराब न करे। जी मेयर मैडम, मैं इसे अच्छी तरह जानता। मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। नहीं, यून सिटी की मेयर होने के नाते मैं किसी भी तरह ऐसे अपराधी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसके आईडी कार्ड के जरिए इसका पूरा परिवार ढूंढो। हाँ, इस जैसे लोग, इसका पूरा घराना बिल्कुल बेकार है। इसी के आईडी से इस चोर का अड्डा पूरा साफ कर दो। ठीक कहा। अबे क्यों खड़े हो, जल्दी ढूंढो। ढूंढो ढूंढो। चेयरपर्सन, यह इसके पास नहीं है, नहीं मिला। चेनता, तेरे साथ जान लड़ा दूंगा। ओए, चेन शाओ, मैं तुझे। चेन शाओ, तुम ठीक हो? यह बदमाश हिम्मत दिखाई मुकाबला करने। मारो, जमकर मारो। अरे बस करो अब। इस आदमी को बाहर खींच ले जाओ, मेरी नजरों के सामने से। जी हाँ, चेयरपर्सन सर, मैं इसी के स्कूल से हूँ। अभी स्कूल को बुलवा, इसके माँ बाप को फोन करता। जल्दी से जाओ, उसे खींच कर ले जाओ। मैं अभी बस अपने बेटे को ढूंढना चाहता हूँ। ये शख्स लगातार यहाँ शोर मचा रहा है। इस शोर ने मेरा सिर दर्द कर दिया। हाँ, जल्दी उसके माता पिता को बुलाओ ताकि मेरा भतीजा न देखे। मैं देखना चाहता हूँ कैसे माता पिता है जो ऐसा बच्चा पाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फोन करता। अरे हेलो, मैं चेन ताओ हूँ। चेन ताओ, कुछ हुआ क्या? ली जिंगशान नाम का ये लड़का राइडर स्टेशन पर जिंगलोंग ग्रुप के चेयरमैन से झगड़ा कर रहा है। क्या मेरा छात्र बाहर परेशानी में पड़ गया? कितनी गंभीर है, चोट तो नहीं लगी? बकवास बंद करोगे? जल्दी उसके माता पिता को फोन, उसे लेने आए। चेयरमैन साहब, मैंने टीचर को फोन कर दिया है, वह थोड़ी देर में उसके माता पिता को फोन करेगी। अच्छा किया। अरे वाह, बेटे के टीचर का फोन है। देखते हैं क्या कहते हैं। जल्दी। चेयरमैन साहब, जल्दी देखो। चुप रहो। अगर किसी ने रुकावट डाली, मैं बेटे के टीचर से बात कर रहा हूं तो तुम्हारी खैर नहीं। हेलो टीचर साहब, हेलो। हेलो, बोलो। क्या आप ली जिंगशान के माता पिता हैं? हेलो, जवाब दो ना। ये ली जिंगशान के माता पिता कैसे हैं? बेटे को इतनी बड़ी परेशानी हो गई, फोन भी नहीं लग रहा। ऐसे कैसे माँ बाप बने? याद आया, एक और नंबर था। बोलो। क्या आप ली ताइलोंग है? हाँ, मैं ली ताइलोंग हूँ, क्या बात है? मैं आपके बेटे की टीचर हूँ। आपका बेटा राइडर स्टेशन पर परेशानी में है, तुरंत जाकर देखें क्या हुआ। क्या ये नटखट दिन भर बाहर मुसीबत खड़ी करता है, मरता क्यों नहीं? हेलो टीचर, मैडम बोलिए ना। हेलो। कहीं मेरा भतीजा तो परेशानी में नहीं? मेरा भतीजा तो हमेशा अच्छा था, टीचर कभी फोन नहीं करते। सच में कुछ हुआ क्या? या युवराज को दुर्घटना हो गई, अब क्या होगा? पापा, हमारे छोटे साहब चेयरमैन साहब का कहते हो युवराज को कुछ हो गया, पूरा यूनचेंग शहर हिल जाएगा। बुरा हुआ। बूढ़ी, क्या हुआ? माँ, मेरी छाती में दर्द हो रहा है।
माँ बेटे के दिल जुड़े होते हैं। कहीं हमारा बेटा चोट तो नहीं खा गया? तभी तुम्हारी छाती में दर्द हो रहा है। माँ। छोटे युवराज जख्मी हो गए। ये हो क्या गया? पापा, अगर युवराज जख्मी है तो चेयरमैन हमें माफ नहीं करेंगे। बूढ़े, जल्दी हमारे बेटे को ढूंढो जल्दी। हमारा बेटा निश्चित मुसीबत में है। ये नालायक, इतनी देर हो गई फिर भी मेरा भतीजा नहीं मिला। मेरा भतीजा यहीं गायब हुआ था। अगर उसे कुछ हुआ तो तुमसे पूछताछ करूंगी। चेयरमैन शांत हो जाइए, गुस्सा शांत करें। मैं गुस्सा कैसे शांत करूं? मेरा बेटा इस वक्त तकलीफ में है। तुमने क्या किया? तुमने मुझे क्या वादा किया था? 1 घंटे में मेरा बेटा ढूंढो। अब देखो कितना वक्त हो गया, कितना वक्त बीत गया। वो आदमी कहाँ है? मुझे लगता है कि ये लोग कुछ अच्छे नहीं हैं। जब मैं इन्हें वापस ले जाऊंगी तब अच्छी तरह पूछताछ करूंगी। अरे कोई है? हमसे गलती हो गई, कृपया हमें मत ले जाइए। चेयरमैन कृपया एक और मौका दीजिए। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने क्या किया? अरे कोई है? जी हाजिर हैं। इन्हें ले जाओ। जी। अरे नहीं चेयरमैन, अरे मेरी बात सुनिए, एक और मौका दीजिए। मैं खुद युवराज को ढूंढ और उसे सुरक्षित वापस ले आ। अच्छा, तुमने कहा ये। अगर वो वापस नहीं आया तो? अगर वापस नहीं आया तो मैं जान दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो तुम्हें याद रखूंगा। जल्दी जाओ। मैं अभी जाता हूँ। अरे पत्नी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वे लोग अभी हमारे बेटे को ढूंढने जा रहे हैं। नहीं हो सकता, मेरे सीने में अभी भी दर्द है। हमारा बेटा जरूर मुसीबत में है। नहीं, मुझे अभी भी चिंता है। महाराज, ड्रैगन गार्ड पूरे शहर में खोज कर रहे हैं। चाहे पूरा यूनचेंग शहर उलट देना पड़े, मेरे भतीजे को ढूंढना है। कृपया चिंता न करें महाराज, बिना युवराज को खोजे ड्रैगन गार्ड वापस नहीं आएंगे। हे भगवान, मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, लेकिन इस बार कृपया मेरे भतीजे को ढूंढ लो, कृपया। नहीं, मुझे अभी भी चिंता है। मैं 9 बड़े परिवारों को सूचित करूंगी, मदद के लिए बुलाऊंगी। मम्मी। जल्दी से चेयरमैन की सुरक्षा करो। यह आदमी चेयरमैन को नुकसान पहुंचाने वाला है। जल्दी चेयरमैन की सुरक्षा करो। मारो इसे। अच्छा, ये तुम हो बेशर्म? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसी परवरिश की तुम्हारी? बेशर्म, जब तुम्हारे माता पिता आएंगे मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मम्मी। वो किसे माता पिता बुला रहा है? पता नहीं, उसे तो पता होना चाहिए। शायद उसके माता पिता उसे लेने आए हैं। चेयरमैन, श्रीमती चेयरमैन, उसके माता पिता आ गए हैं। ओह, उसे अंदर लाओ। मैं देखना चाहता हूँ इस लड़के के पिता दरअसल है कौन, जिसने ऐसे बिगड़ैल बेटे को पाला। अरे नालायक बेटे, तू तो मुझे मार डालेगा। अरे नालायक बेटे, मैं तुझे मार ही डालूंगा। अरे क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मेरा नाम ली ताइलोंग है और मैं इस बेशर्म का पिता। कौन हो तुम? ली ताइलोंग? जी हाँ, लोंग का मतलब ड्रैगन का लोंग। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे चेयरमैन के साथ एक जैसा नाम रखने की? अब देख मैं। अरे बाहर जाओ तुम। जी। तुम्हारा नाम ली ताइलोंग है? चूंकि नाम एक ही है तो मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। तुमने माता पिता होने का फर्ज कैसे निभाया, जिसने ऐसा अनादर करने वाला बच्चा पाला? अगर मैं ऐसे इंसान के माता पिता होते या फिर परिवार वाले होते तो मुझे जीने में शर्म आती। बस करो, कहीं जाकर सिर फोड़ लो। तुम दोनों पति पत्नी, एक फटे पुराने कपड़े पहने, दूसरा इतना श्रृंगार किए, लगता है सचमुच वैसे ही हैं। कोई अच्छे इंसान नहीं। वाकई सही कहावत है, जैसे माता पिता होंगे वैसा ही बेटा होगा। खुशकिस्मती है हमारा बेटा, बहुत समझदार और होनहार है। इतना विनम्र भी है, तुम्हारे बेटे जैसा नहीं। समझते हो हमारी जिंदगी आसान है? इसे पाल पोसकर बड़ा करने के लिए हम दोनों पति पत्नी कितनी मुश्किलें झेली हैं। लेकिन यह क्या करता है? लड़ाई झगड़ा, जुआखोरी, इसने तो पूरा घर बर्बाद कर दिया। हाँ, तुम्हें लगता है हमारा आसान है इसके जुए के कर्ज चुकाने को? मेरा पति रोज कचरा बीनता है, मजदूरी करता है, जो भी काम मिले करता है, और मुझे नाच घर में काम करना पड़ा। रोज वो घिनौने लोग देखने पड़ते हैं। ओह, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या ये लड़का ऐसा निकला? बेटा होकर ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा बेटा पैदा ही नहीं होना चाहिए। यह गधा मर क्यों नहीं जाता? तो अगर ये सच है
यह लड़का सच में गधा ही है। इसकी तुलना में मेरा बेटा चेनता तो काफी अच्छा है, चाहे थोड़ा घमंडी है, लेकिन हमारे मालिक के बेटे से कैसे तुलना करे। लेकिन इस गधे की तुलना में कितना बेहतर है। अगर मैं सच में इसका बाप होता तो क्या तो मैं खुद गधा बन जाता। बेचारे माता पिता, ये लड़का बिल्कुल इंसान नहीं है। तुम खुद ही बताओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने माता पिता को ही नहीं पहचानते, कितना निराश करने वाला। अरे बहन जी, पहले उठ जाओ यहाँ से। लो भाई साहब, माफ करना, हमें गलतफहमी हुई। बस इस लड़के को तुम इसे घर ले जाओ, बोरी में बंद करके पेट से लटकाकर अच्छी पिटाई करो। हाँ, अगर फिर भी नहीं सुधरा मुझे फोन करना, बाल सुधार गृह भेज दूंगी। कुछ डंडे चलवाकर देखे कैसे बुरे काम करता है। इसे मेरे हवाले कर दो, मेरी ड्रैगन गार्ड में डालेंगे, सबसे गंदे मुश्किल काम कराएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है। ये वाकई मेरे माता पिता नहीं है। अरे ये लड़का क्या बक रहा है? तुम्हारे माता पिता ने मुश्किल से पाला, तुम बाहर उधम मचाते हो। ये तो ठीक है, लेकिन अपने माता पिता को ही नकारो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, माँ बाप होने पर किसी फल की उम्मीद नहीं होती, लेकिन तुम अपने ही माता पिता को नहीं पहचानते। क्या तुम इंसान हो? मैं ऐसा नहीं हूँ। कैसा ऐसा नहीं, हमने साफ साफ सुन लिया। तुम बिल्कुल वैसे हो जो कृतघ्न और अभिमानी हैं। तुम लोग बस करो, इसे मुझे सौंप दो, मेरी ड्रैगन गार्ड में भेजेंगे, उसकी खाल उधेड़ दो। अरे मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं ऐसा कैसे पैदा कर सकती थी यह प्यारा बच्चा। हाय भगवान, तुम तो हमें मारने पर। बहन, रोना बंद करो, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूँ। मैं जीना छोड़ दूंगी, मैं कहीं जाकर टकरा मरूंगी। तुम नहीं मर सकती। ओ ये लड़के, तुम अभी तक जल्दी क्यों नहीं कर रहे? अपने माता पिता को सिर नवाकर माफी मांगो। चेयरमैन ऐसी बातें बिल्कुल नहीं देख सकते। प्रमोशन और सैलरी बढ़ने का मौका आ गया। चेयरमैन, ये आदमी मुझे सौंप दीजिए, मैं उसकी हालत बिगाड़ दूंगा। मुझे यकीन है वह सिर झुकाकर माफी मांगेगा। चेयरमैन, तुम इस व्यक्ति को मेरे हवाले करो, मैं उसकी खिचड़ी उड़ा दूंगा। वह माथा टेक कर माफी नहीं मांगेगा, सोच नहीं सकता। जो अपने माता पिता को भी नहीं पहचानता, ऐसे निकम्मे को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, तुम्हारे माता पिता बेचारे हैं। जब तुम उन्हें इतना तुच्छ समझते हो, तो आज मैं उनकी तरफ से तुम्हें सही सबक सिखाऊंगी। आगे बढ़ो। निकम्मा, अभी तक माफी नहीं मांगी। चेन के जिन, तुम पिता और पुत्र, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तक अकड़ रहे हो, मारो। जोर से मारो, बेरहमी से। वे मेरे माता पिता नहीं है, मैं हूँ। दफा हो, तुम एक निकम्मा हो पूरी तरह से। मैं भी पेरेंट हूँ, तुम्हें पता है कि ये बातें तुम्हारे माता पिता को कितना दुख पहुंचाएंगी। अगर मेरा बेटा तुम्हारे जैसा होता तो मुझे मरने की इच्छा होती। मेरा भतीजा बेहतरीन है, यह निकम्मा उसके जैसा नहीं। बिल्कुल, इस मामले में यूनचिंग में मेरा भतीजा दूसरा कहलाए, पहला कौन कह सकता है? हाँ हाँ हाँ, हमारे छोटे साहब, वह प्रतिभाशाली और सुंदर हैं। यह निकम्मा उसके बराबरी कहाँ कर सकता है। वे वाकई मेरे माता पिता नहीं है, तुम दोनों ही मेरे माता पिता हो। तुम क्या कह रहे हो? यह निकम्मा तो हमारे चेयरमैन कपल को जानता है, उनकी प्रतिष्ठा देखकर उनसे जुड़ना चाहता है। मैं तुझे लात मारूंगा। अरे ठीक कहा, तुम्हें लगता है कोई भी चेयरमैन का बेटा बन सकता है? जरा अपनी औकात देखो तो, कैसा तुच्छ इंसान हो तुम। अरे रे, नाकाबिले मौत है, ऐसे इंसान की कोई उम्मीद नहीं। अपने माता पिता को छोड़ देता, अनजानों को माँ बाप बुलाता है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा है, हमारा बेटा इसके जैसा नहीं। अरे जरा धीरे बोलो, सबने सुन लिया। मैं क्यों धीरे बोलूं? मेरा बेटा इतना शानदार है तो उसकी तारीफ क्यों न करूं? बिल्कुल, हमारा भतीजा इतना होनहार है, कितने लोग मुझसे जलते हैं। तारीफ करो, जोर जोर से, बेहतर हो पूरी दुनिया जाने। मैं हमेशा मानती थी मेरा भतीजा बहुत खास है, लेकिन तुलना करने पर पता चला वह कितना महान है। इस निकम्मे की बराबरी में वह बहुत आगे है। हाँ हाँ हाँ, हमारा साहब तो सबसे बेहतर है। अब जीना मुश्किल हो गया, अपने माता पिता को भी नहीं पहचानता। अरे तू निकम्मा, मैंने तुझे जन्म दिया, तेरे कारण सब कुछ गवा दिया, अब तू मुझे भी नहीं पहचानता। हाँ, मारने योग्य बेटा ऐसा हुआ है, पहले ही मार देना था। नालायक बेटे, देख मैं तुझे मारता। मैं, हाँ
अरे रे, माफ करो जनाब, सचमुच खेद है। मारो। क्यों रुक गए? कुछ हुआ क्या? तुम्हारी गलती है, वह मेरा बेटा नहीं है। ये अपनी सूरत देखो, तुमने अपने पिता को कैसा कर दिया। वो तुम्हें मानने से इनकार करते हैं। अब जल्दी से अपने पिता के पास माथा टेक कर क्षमा मांगो। वह मेरे पिताजी नहीं है। ओहो बच्चू, मानने से ही इनकार। मेरे ख्याल से मारने में ज्यादा नरमी बरती गई। अरे भैया, दुखी मत हो। नहीं, वह सच में मेरा बेटा नहीं है। अरे भैया, मैं समझता हूँ, तुम्हारे दिल की हालत पूरी समझ रहा हूँ। नहीं, वह सच में मेरा बेटा नहीं है। मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं करते? अरे भैया, ऐसा करोगे तो नाराज हो जाऊंगा। तेरा बेटा ऐसा क्यों है? तू भी तो माता पिता है, दोष तो तुम्हारा है। मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं? बिल्कुल सही। कुछ भी हो, तेरा बेटा तुम्हारे पास ही तो है। और मेरा बेटा कहाँ है? वह कहाँ तकलीफ झेल रहा है? अरे बुढ़िया, ज्यादा दुखी मत हो, बेटा जल्द मिल जाएगा। नहीं, वह छोड़ो यार, वे ठीक कह रहे हैं। हमारा बेटा है, खून का रिश्ता है ना। चाहे जो भी करे, हम माँ बाप उपेक्षा कैसे करें? पहले अस्पताल ले चलो, बाकी बाद में देखेंगे। बस चुप रहो, वह हमारा बेटा नहीं है। ओह, यह हमारा बेटा नहीं है। देख लो, मैंने झूठ नहीं बोला ना। ये देखो बूढ़े, शायद हमसे गलती हो गई। ओह, इस स्कूल ने यह क्या किया? हमारा बेटा परेशानी में नहीं था, फोन क्यों किया? अच्छा ठीक है, मुझे रेडिप्ट्री करनी है, समय बर्बाद किया। यहाँ आकर वेतन काटा जाएगा। चलो जल्दी चलें। अरे तुम लोग, ओहो बच्चू, काम कैसे किया तुमने? इतनी देर गलत आदमी से बातें की। देखो ना तुमसे कुछ होगा भी। माफ कीजिए महोदय, मुझे सच में पता नहीं था। फोन मेरे बेटे ने किया, मुझसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा सर, कृपया शांत हो जाए। बिल्कुल नाकाबिल, सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारे भरोसे क्या रखा? चेयरमैन साहब, मैं तुम क्या? और वो चेंताओ, मेरा बेटा ढूंढने गया था, वो कहाँ है? तुम पर भरोसा क्यों किया? हाय, मेरा बेचारा बेटा, वो आखिर कहाँ मुश्किल में है? युवराज यही है, इस जगह को घेर लो। युवराज को कौन छुएगा? सेनापति महोदय, सेनापति साहब को प्रणाम। तुम्हें पूरे शहर में मेरे भतीजे को ढूंढने कहा था, यहाँ क्यों आए? सेनापति महोदय, हम शेनलोंग गार्ड्स ने कड़ी मेहनत के बाद युवराज इसी डिपो में पाए गए। ये मैनेजर चेन, युवराज यहाँ है, यह सच है या नहीं? यह मुझे खुद नहीं पता। क्या कहा तुमने? मेरा बेटा यहाँ है? ये कैसे हो सकता है? हम तो यही थे। अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो उसे क्यों नहीं देख पाए? हाँ, शायद तुम्हारी गलती हुई। नामुमकिन, शेनलोंग गार्ड्स गलत नहीं हो सकते। मेरा भतीजा जरूर यही है। बेटा, तू कहाँ है? कहाँ है वो? बेटा, तू कहाँ है? वह क्यों नहीं आ रहा? क्या यहाँ कुछ बुरा हो गया है? बेटा, तुम कहाँ हो? बेटा, पापा, माँ, मौसी, बेटा, बेटा, जिंगशान, तुम्हें क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया? संभल जाओ, मुझे मत डराओ। अरे, ये सब पापा की गलती है। पापा तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाया? मेरे जिंगशान, सब मेरी मौसी की गलती है। मौसी आखिर तुम्हें ढूंढ ली। बेटा, क्या हुआ? बेटा, तुम्हें क्या हुआ? संभल जाओ, मुझे मत डराओ। डॉक्टर बुलाओ, 5 मिनट में सबसे अच्छा डॉक्टर लेकर आओ। जल्दी संभलो। क्या हुआ? किसने मेरे जिंगशान को इस हालत में पहुंचाया? सामने आओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर आ गया है। डॉक्टर, मैं विनती करती हूँ, मेरे बेटे को बचाइए। चिंता मत कीजिए, बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं उसे ठीक कर दूंगा। मेरे बेटे को जरूर बचाइए, मैं बेटे के बिना नहीं रह सकती। दीदी, यह डॉक्टर युनचिंग का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है। वह जिंगशान को ठीक कर देगा। बेटा, तुम जाग गए? अब भी दर्द हो रहा है? जिंगशान, तुमने तो मुझे डरा दिया। जिंगशान, क्या मौसी तुम्हें अस्पताल छोड़े? जिंगशान, बोलो तो। जिंगशान। मैनेजर चेन, क्या वह सच में युवराज है? अब क्या करें? मुझे नहीं पता। तुम दोनों शैतान, तुम्हारी वजह से हम पहचान नहीं पाए। जिंगशान, तुम दोनों कमीने शैतानों, मेरे जिंगशान को इस हालत में डाल दिया। मेरे जिंगशान को पीटा?
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा दम घुट रहा है। फौरन शेनलोंग गार्ड के सब लोगों को बुलाओ। बचाओ महाराज, माफ कर दीजिए। दोनों कमीने मेरे बेटे की ऐसी हालत की, मैं कैसे माफ करूं? चेयरमैन, मुझे नहीं पता था, मैं तो ऑफिस में बैठा था। नीचे का काम मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जी चेयरमैन, मैं सच में नहीं जानता था। वह है इसी शैतान की वजह से। यह राइडर स्टेशन का प्रमुख है। युवराज इसके यहाँ काम करते थे। महानुभावों, तलाशना है तो इसे ढूंढो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। चेन के जिन, अरे शैतान, तुम्हारी बुरी मौत हो। अब मुसीबत हो गई। तुम दूर रहना चाहते हो। तुम्हारे ये नियम इन सब का कारण है। और तुम्हारा बेटा, वह भी कोई अच्छा नहीं है। मैनेजर बनकर कंपनी में ध्वंस जमाता है, वरना मैं युवराज को ढूंढ लेता। कमीने, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। झूठ, मुझे निकालोगे? पहले जीवित तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो सब मरेंगे। मैं तुमसे लड़कर मरूंगा। तू मुझे मार डालना चाहता है, कोई नहीं बचेगा। मैं तुझसे जान की लड़ाई लूंगा। क्या तू पागल है? पागल? हाँ, मैं पागल। तूने ही मुझे पागल बनाया। तू एक मैनेजर है, ऊंचे पद पर बैठा हुआ। हम जैसे निचले लोगों को इंसान नहीं समझता। जब मैं पहली बार आया बहुत उत्साहित था। तूने हर तरह से सताया, मुझे आदमी भूत बना दिया। तू बहुत पहले से नापसंद। पागल, सच में पागल है। पागल, कोई भी नहीं बचेगा। बस करो। तुम दोनों मासूम हो। ये नाटक किसके लिए कर रहे हो? तुम्हें लगता है इससे मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम दोनों नन्हे दानवों, मेरे भतीजे को इतना सताया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इनसे और बातें क्यों करना, मैं अभी इन्हें सजा देती हूँ। ड्रैगन गार्ड, आदेश सुनो। वॉरियर किंग, रुको, मैं खुद सजा दूंगी इन दो मासूमों को। खत्म हो गया, सब खत्म। चेयरमैन की पत्नी खुद हमें सजा देने आ रही हैं। मैडम, 9 परिवारों की मालकिन। पुराने जमाने में उनके तरीके पूरी दुनिया को डराते थे। अब वह एक माँ है, घर में शांत जीवन जीती है, लेकिन दुनिया में उनकी गाथाएं गूंजती हैं। अगर उन्होंने हाथ उठाया तो हमारा अंत हो जाएगा। मैडम, हमसे बड़ी गलती हो गई। मैं सच में माफी मांगता हूँ। कृपया हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुमने मेरे बेटे को क्यों नहीं छोड़ा? सर, एक बार माफ कर दीजिए। इतने सालों की सेवा को देखकर पूरी लगन से काम किया, गरीबी में भी वफादार रहा। बस इस बार मुझे माफ कर दो। निकल जाओ यहाँ से। दीदी, इनसे और क्यों बात करना, जल्दी इन्हें सजा दो। हाँ दीदी, इन दोनों की मौत कोई बड़ी बात नहीं। रुको, रुक, जरा रुको। बेटा, 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 तुम जाग गए। बेटा, जल्दी पानी लाओ। लो, पानी, जल्दी पानी पियो। कैसा लगता है? थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर। युवराज जन्म से दयालु हैं, बस वे मुझे माफ कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ युवराज, युवराज, मैंने गलती की। हाँ हाँ हाँ, बस युवराज करें, हमें माफ कर दें, सब कुछ संभव है। युवराज, युवराज, एक और मौका दे दीजिए। युवराज, बस आप माफ कर दें, कुछ भी करने को तैयार। मैंने आपकी महानता नहीं पहचान, मैं अंधा कुत्ता था। बस युवराज माफ कर दें, अगले जन्म में मैं आपका गुलाम बनूंगा। हाँ युवराज, अब सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, आप अनदेखा नहीं कर सकते। युवराज, याद है मैंने क्या कहा था? मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। खत्म हो गया। तुम दोनों एक कंपनी का मैनेजर होकर, एक प्रमुख होकर, लेकिन किसी में भी नेता जैसी योग्यता नहीं। रिश्वतखोरी की, मनमाने नियम बनाए, कर्मचारियों पर अत्याचार किया। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं अगर आज मैं तुम्हें छोड़, मैं किस मुंह से देखूंगा कंपनी के उन जिन पर तुमने जुल्म किया भाइयों बहनों को? हमसे गलती हुई, हमसे सच में गलती हुई। हम पूरी तरह सुधर जाएंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। युवराज, बस आप मुझे माफ कर दें, मैं बिना सैलरी के काम कर सकता। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, कृपया एक और मौका दीजिए। जिस दिन तुमने अपनी ताकत से कंपनी में बदमाशी की, आम कर्मचारियों को सताना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारा समय खत्म हो गया। मैंने कहा था तुम अपने बुरे कामों की सजा जरूर पाओगे। बेटा, तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो? उन्हें डिलीवरी बॉयज नीची निगाह से देखते हैं, उनका पद कम करो, उन्हें डिलीवरी करने भेजो। बेटा, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम सिर्फ इतना ही कर रहे हो, ये बहुत कम है। हाँ बेटा, माँ जानती है तुम दयालु हो, पर ऐसे लोग हमदर्दी के काबिल नहीं होते।
नहीं युवराज, मेरे घर में बच्चे और बूढ़े हैं, मैं डिलीवरी नहीं कर सकता। हाँ युवराज, मेरा महीने का खर्च 10 लाख है, आप मुझे डिलीवरी पर भेजेंगे, मैं कैसे जीऊंगा? मेरा बेटा दयालु है, वो तुम्हें माफ कर सकता है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ जिंगशान, यह सजा बहुत कम है, तुम चिंता मत करो, बस तुम एक बार कहो, ताई तुरंत करेंगी। जिंगशान, दयालु होना अच्छी बात है, पर ऐसे लोगों के लिए यह जरूरी नहीं। मेरे 1 लाख शेनोंग गार्ड बाहर तैयार खड़े हैं, बस तुम्हारा इशारा चाहिए, वे अंदर घुस आएंगे। माँ पापा, ताई और मौसी, तुम सबको गलतफहमी हुई। मैंने उन्हें डिलीवरी भेजा है, मतलब यह माफी नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस कराएंगे डिलीवरी बॉयज की तकलीफें। मैं जिंगलोंग ग्रुप को चेतावनी देना चाहता हूँ, आम कर्मचारियों के साथ जुल्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा बेटा सही कहता है, मैं दफ्तर में सिर्फ बड़े फैसले लेता था और आम कर्मचारियों की देखभाल पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ये तरीका बहुत सार्थक है, मैं साथ हूँ। हमारा बेटा सच में बड़ा हो गया। जिंगशान, ताई ने गलत समझा। जिंगशान, तुम यह सोच सके, मौसी को गर्व है। डिलीवरी खत्म करने के बाद हम पूरा छानबीन करेंगे, उनकी हरकतों की संबंधित अधिकारियों को सौंपेंगे, कानून से सजा दिलाएंगे। खत्म हो गया ये अगर कानूनी कार्रवाई हुई तो सब खत्म हो जाएगा। क्या करें? अरे मूर्ख, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, बेवकूफ। कोई चारा नहीं, कुछ नहीं कर सकते। ये क्या हाल है? शौक लगा लगता है, दौरे पड़ रहे हैं। अपनी किस्मत का खुद जिम्मेदार। डर से मरा नहीं तो बच गया। अगर पता होता तो आज यह न होता, यह बदला है। बेटा, जिंगशान, बेटा तुम्हें क्या हुआ? माँ को मत डराओ, कैसे हो तुम? जिंगशान, ताई की गलती, ताई को एहसास हो गया, ताई को मत सताओ। जिंगशान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तू मौसी की जान है, तू हमारे परिवार की एकमात्र उम्मीद है। बेटा, सब पापा की गलती। बताओ तो जरा, क्या चाहिए पापा से? बस तुम सही सलामत रहो, पापा तुम्हारी हर बात मानेंगे, चाहे तारे भी मांग लो। पापा कंपनी को रॉकेट बनाने कहेगा, तुरंत तारे तोड़ लाएगा। जल्दी डॉक्टर बुलाओ, जल्दी करो। बेटा कैसे हो? सब माँ की गलती है, माँ ने तुम्हें बचा नहीं पाई। पापा की भी गलती है, पापा भी जिम्मेदार है, पापा माफी चाहते हैं। जिंगशान, हम वादा करते हैं, भविष्य में कभी नहीं देंगे, तुम्हें चोट पहुंचने देंगे। माँ पापा, चाची और बुआ, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, यह आपकी गलती नहीं है। और चेन ताओ वो लाडला, अभी उसे सबक सिखाने भेजूंगा। हाँ, वह लाडला कैसे भूल गए, वह अपने बाप जैसा ही है, दोनों ही लाडले हैं, उन्हें किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। लाडला, सोचा हमारा जिंगशान आसान शिकार है क्या? ड्रैगन गार्ड सुनो। रण महाराज, तुरंत 1 लाख सैनिक, ड्रैगन गार्ड, बिल्कुल नहीं छोड़ना। चेन ताओ उस लाडले को। जी। रुको। जिंगशान, क्या हुआ, उस लाडले को छोड़ दोगे? नहीं, जो कर्मचारियों पर जुल्म करते हैं, मैं निश्चित ही उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन न्याय का चक्र किसी से नहीं चुकता, उसके पापा को सजा मिल ही, कानून उसे भी पकड़ लेगा। हाँ, जिंगशान सही कहता है। तो कानून को ही इन दोनों लाडलों को सबक सिखाने दो। अरे बेटा, कैसे हो तुम? तुम्हें इतनी चोटें आई हैं, अभी अस्पताल चलें। हाँ, अस्पताल चलो, कोई छुपी हुई बीमारी न रह जाए। खांसी? नहीं, मैं अभी अस्पताल नहीं जा सकता, मुझे काम पूरा करना है। बेटा, तुम इस हालत में हो, क्या काम अस्पताल जाने से ज्यादा जरूरी है? मुझे खाना डिलीवर करना है। क्या? अरे मेरे बेटा, तुम इस हालत में हो, जल्द अस्पताल चलो। बिल्कुल, तुम इस हालत में हो, सबसे पहले हमें अस्पताल जाना है। माँ पापा, मुझे आखिरी ऑर्डर पूरा करना है। बेटा, तुम इस हालत में हो, ये खाना डिलीवरी इतनी जरूरी है क्या? हाँ, डिलीवरी हो या ना हो, बाहर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे बेटा, तुम्हें कुछ हो गया तो माँ कैसे जिएगी? माँ, मैं जिंगलोंग ग्रुप का वारिस हूँ, मुझे कंपनी संभालनी है, गर्मियों की नौकरी करके आखिरी ऑर्डर जरूर पूरा करूंगा, तभी कंपनी अच्छे से चला पाऊंगा। लेकिन बेटा। चिंता मत करो माँ, इतनी देर हो, ग्राहक जरूर बेचैन होगा। ये 5 मिनट में आता, ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। सावधान रहना। अरे जिंगशान, ये बच्चा इतना दयालु पैदा हुआ, जिम्मेदारी की भावना भी, भविष्य में बड़ा आदमी बनेगा। उसे ग्रुप सौंप कर मैं निश्चिंत हूँ। भविष्य के उत्तराधिकारी मैंने ढूंढ लिया है। ड्रैगन गार्ड जिंगशान को दूंगी,
मुझे पूरा भरोसा है। जिंगशान के नेतृत्व में ये 9 कुलीन परिवार और भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा जिंगशान कितना संघर्ष कर रहा, देखो न, इस हालत में भी खाना डिलीवर करेगा। अरे बुढ़िया, चिंता मत करो। क्या जिंगशान ने अभी नहीं कहा था? वो सिर्फ 5 मिनट बाहर गया, कुछ नहीं होगा। रही बात इन 2 नन्हे मुन्नों की, पहले इन्हें अस्पताल ले चलो। जब इनके जख्म भर जाए तब बेटे के कहे अनुसार इन्हें संभालेंगे। क्या राय है? उम्मीद है आगे से तुम सुधर जाओगे, नया जीवन शुरू करोगे। युवराज, अरे साहब, चेन साहब, आखिर हुआ क्या? इतनी जल्दी क्यों? साहब, हमारे साहब यही हैं, इसी पड़ाव पर। क्या साहब इसी पड़ाव पर थे? ये कैसे हो सकता है? चेन साहब, ली जिंगशान क्या सचमुच साहब हैं? नहीं, यह नामुमकिन है। अगर वो साहब होते तो चेयरमैन साहब कैसे नहीं पहचान पाते? अच्छा, हाँ, चेयरमैन साहब ली जिंगशान के पास ही खड़े थे। अगर सच में साहब होते तो न पहचानते। साहब, जल्दी देखो। पापा, अरे पापा, चलो। पापा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें ऐसा किसने किया? चेन साहब, मैनेजर चेन को शायद कोई झटका लगा। क्या? नहीं। तुम्हें क्या हुआ? अरे, तुम्हें क्या हुआ? ली जिंगशान, वो ही यहाँ कैसे है? यह लड़का साहब का अपमान करके चेयरमैन साहब क्या इतनी आसानी से छोड़ देते? नहीं। मेरे पापा अचानक ऐसे कैसे हो गए? आखिर हुआ क्या? मैं समझ गया। चेयरमैन साहब को काम से जरूर जाना पड़ा होगा, फिर ये जाने मन भागने का मौका पा लिया। अच्छा, हाँ, बिल्कुल यही हुआ होगा, यही बात है, वरना यह सब कैसे समझ आता? चेन साहब, मैनेजर चेन का ऐसा हाल कहीं इस जाने मन से तो नहीं हुआ? वो है। पापा, तुम ऐसे कैसे हो गए? क्या उसी की वजह से? हाँ। जाने मन, तुम हो ना जिसने मेरे पापा को ऐसा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाने मन, तुम मरने आए हो? नहीं। पापा, नहीं क्या? चेन साहब, मैनेजर चेन कहना चाहते हैं, इसे आसानी से मत छोड़ो। अरे हाँ, यही बात है, इसे मत छोड़ो, इसे पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या करना है? क्या? तुम बताओ, मैं क्या तुमने मेरे पापा को ऐसा, और अब भागना चाहते हो? तुम्हारे पापा ऐसे हुए, मेरा कोई लेना देना नहीं, वे खुद ही। ओह, अरे जाने मन, फिर भी बहस करते हो? तुम्हें लगता है मैं फिर विश्वास करूंगा तुम्हारी झूठी बातों पर? चिंता, तुम्हारी बुरी मौत होगी। मेरी बुरी मौत होगी? अरे तुम जाने मन, मेरी बुरी मौत होगी? फिर भी बहस। लगता है अंदर तुम्हें सबक कम मिला था, इसे मारो। रुको। अरे रुको। पापा, नहीं, क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या? चिंता मत कर, बेटा बदला लेगा। वो साहब हैं। अरे बुढ़े, हमारा बेटा कहीं फिर से मुसीबत में तो नहीं? अरे बुढ़िया, तू फिक्र छोड़। हाँ, जिंगशान अभी तो अभी गया है, फिर देखो तो जिंगशान की पहचान अब सब जानते हैं। मेरा यकीन है कोई नहीं जिंगशान पर हाथ उठाएगा। हाँ दीदी, तू चिंता मत कर। दीदी, ज्यादा फिक्र न करो, बस 5 मिनट, कौन सा खतरा। हाँ सही तो है, 5 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। हाँ सही। हाँ, अरे बुढ़िया, क्या हुआ तुझे? मुझे सीने में दर्द है। क्या? तू कह रहा है कि उसी ने साहब का अपमान किया? ये डिलीवरी वाला इतना हौसला रखता है? वो मरना चाहता है। अरे जाने मन, मैं और पापा प्रमोशन पाने ही वाले हैं, ऐसे मौके पर तू इस वक्त साहब को नाराज करे, मैं नहीं सह पाऊंगा। जाने मन, साहब से बैर मोल लेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूं, भाड़ में जाओ। चिंता, मैं
तुम जिसे साहब कहते हो वो मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ। साहब बनने की हिम्मत? अरे सुना उसने क्या कहा? बोल रहा है कि हमारा साहब है। हाँ हाँ हाँ। जाने मन, शायद तुझे पता है अब बचने का रास्ता नहीं। अब कुछ भी बकने लगा। हाँ, अगर तू सच में हमारा साहब है तो मैं खा लूंगा 30 किलो कुत्ते का मल। मैं झूठ नहीं बोलता। पूछ लो अपने बाप से, उनकी आंखों देखी है मेरी चेयरमैन से मुलाकात, इसलिए ये हालत हुई। चेन चेन मालिक चेन, कहीं वो सच तो नहीं? हाँ मालिक चेन, मैनेजर चेन यही हैं। ली जिंगशान चाहे जितना मूर्ख हो पर इतना मूर्ख नहीं कि मैनेजर के सामने उनके नाम का झूठ बोले। ये मालिक चेन, तो क्यों ना मैनेजर से पूछ ले, अगर सच में वो साहब है तो हमारी खैर नहीं। हाँ हाँ सही, बिल्कुल सही। मेरे पापा यही हैं। पूछता हूँ अपने बाप से। अरे बच्चे, अगर झूठ बोला तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। पापा, क्या वो सच कह रहा है? हाँ, वो वही है साहब। हाँ, अरे बुढ़िया, कैसी हो? ठीक हो गई? अरे कौन सी बेहतरी? अरे बुढ़े, हमारा बेटा कहीं फिर खतरे में तो नहीं? मुझे बहुत फिक्र है। मुझे उसे ढूंढना है। मैं उसे फिर से चोटें नहीं होने दूंगी। अरे प्यारी, तुम चिंता मत करो। जिंगशान अभी अभी गया है, और अगर कोई खतरा होगा भी तो इतनी जल्दी नहीं, है ना? ज्यादा न सोचो, चिंता मत करो। हाँ दीदी, आप तो बस अभी की घटना से घबराई हुई हैं। आप अभी संभल नहीं पाई हैं। दीदी, बहुत चिंता मत करो। जिंगशान भी तो हमारी आंखों का तारा है। आपको अभी आराम करना चाहिए। उसके आने का इंतजार करो। नहीं, मुझे अब भी चिंता हो रही है। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। मुझे अपनी आंखों से देखना होगा, तभी चैन मिलेगा। अरे दीदी, वह तो है युवराज। सुन रहे हो? पापा ने तुम्हें छोटू कहा है। चेन शाओ, मैनेजर चेन जरूर इसी छोटू ने परेशान किया है, नहीं तो वह इतने ऊंचे मैनेजर इतनी घटिया बात कैसे कह सकते? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। चेन शाओ, इस छोटू को मत छोड़ना। तुम बार बार हमारे युवराज बनते हो और हिम्मत करके मेरे पापा को परेशान किया। पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे। अरे पापा को परेशान करने की हिम्मत, युवराज बनने का दिखावा। आज मैं तुम्हारी खाल निकाल दूंगा। अगर नहीं निकाली तो चेन नहीं। चेनता, हाथ उठाने की हिम्मत, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? हाँ, पछतावा। ये बात तुम बार बार कह चुके हो, फिर भी मैं अब तक यहाँ खड़ा हूँ। यानी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन उसकी हैसियत चाहिए। चेन शाओ को देखो, इनके पापा मैनेजर जो करेंगे कहेंगे, अधिकार है उनका। और तू एक साधारण राइडर, हमारे शाओ के बाल के बराबर भी नहीं। इससे बात पहले सबक मारो इसे। खत्म, सब खत्म। अब तो उस छोटू ने मार दिया। मरीज बिगड़ रहा है, जल्दी इलाज शुरू करो। पापा। अरे छोटू, देखो मेरे पापा किस हाल में डाला। जान से मारो इसे। छोटू, चेन ताओ। अरे छोटू, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ। पापा, क्या हुआ? कोई बात कहनी है? मारो। मैं जरूर मारूंगा पापा, चिंता न करें, इसे सजा मिलेगी। मारो इसे। मत मारो, मारना मत। चेन ताओ, अरे बेवकूफ। नहीं, मुझे ठीक होना होगा। मुझे रोकना होगा। विशेष दवा जल्द ठीक कर सकती है। आप कोई बात कहना चाहते हैं? क्या वह विशेष दवा का उपयोग करना चाहता है? यह दवा कुछ देर में इंसान को ठीक कर देती है, लेकिन इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। उसे कुछ कहना है? क्या करे? उसे दवा दे कि नहीं? उसका बेटा यहाँ है, उसके बेटे से पूछ लो। मरीज के परिवार वाले। क्या है? कुछ बोलना है, बोलो जल्दी। देख नहीं रहा मैं व्यस्त हूँ। क्या आप मानती हैं उसे यह विशेष दवा दें? विशेष दवा? क्या? मेरे पापा इस मौके का फायदा
उठाकर मुझे मैनेजर बना देंगे। ऐसा ही होगा। अरे, क्या आप विशेष दवा देने को तैयार हैं? दो तुरंत दो वो दवा। पापा, आप चाहते हैं मैं मैनेजर है ना? समझ गया मैं सब। आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं थी। क्या बात है? बहुत खूब। मैनेजर की कुर्सी अब मेरी होने वाली है। अरे पापा, कैसा लग रहा है? जल्दी बताओ, बोलो। मैनेजर की पोस्ट मुझे दे दो ना? तुझे दे दूं? लंड दे दूं? तू एक नंबर का लंड है। अब तू मेरा बेटा नहीं रहा। इसी वक्त से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा पापा नहीं। पर पापा, क्या आप मैनेजर की पोस्ट नहीं देना चाहते थे? ऐसे कठोर शब्द। मैं क्या मैनेजर बनूंगा? लंड, अबे लंड, देख तुझे मार डालूंगा। लंड। अरे पापा, अगर आपने फिर मारा मैं ही तो आपका वंश खत्म हो जाएगा। लंड के टुकड़े, खत्म हो जाए वंश, लेकिन तू मेरा बेटा नहीं रहेगा। पापा, मामला क्या है? इतना गुस्सा क्यों? मैनेजर चेन कैसे ली जिंगशान को सलाम कर रहे हैं? पापा, क्या आप तो ई बुकी के मैनेजर? आप तो बड़े आम इंसान नहीं, यह तो बस एक राइडर है। आप इसको क्यों झुक रहे? लंड कहीं के, झुककर माफी मांगो। मुझे दोष मत दो। सारा दोष इस नालायक बेटे का है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। पापा, क्या कर रहे हो आप? इस आदमी को क्यों झुक रहे हो? ओ लंड, क्या घर बर्बाद करके ही दम लोगे? आदमी पैसा सब गंवाने पर रुकोगे? पापा, आप ई बुकी के मैनेजर, यह बस एक राइडर है, इससे डर क्यों रहे? यह आपका क्या बिगाड़ लेगा? कहीं मिर्गी तो नहीं हो गई? दिमाग खराब हो गया है? इतना तो सोचो, मैं तेरा बाप हूँ। झटपट झुककर माफी मांग ले। यह आदमी हमारे बस का नहीं। मैं पापा नहीं झुकूंगा। आप मेरे पापा हो। आप ई बुकी के मैनेजर, आप साथ हैं तो कोई डर नहीं। लंड, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। उसे पकड़ लो। चेनता, तुम हाथ उठाने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चेनता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बच नहीं पाओगे। ये मेरे बेटे की आवाज है। जिंगशान खाना डिलीवर करने गया था ना? यह जिंगशान की आवाज कैसे हो सकती है? मुझे लगा जैसे जिंगशान कुछ कह रहा है। चेनताओ, नहीं, मेरा बेटा निश्चित रूप से खतरे में है। जल्दी जाओ, हम फिर बेटे को चोट नहीं पहुंचने दे सकते। पूरे युनचिंग शहर को सील कर दो। मैं चेन ताओ को, उस छोटू को, पंख होते भी नहीं भागने दूंगी। तुरंत 1,00,000 ड्रैगन गार्ड बुलाओ। कोई है? बकवास बंद करो। जल्दी जाकर बेटे की रक्षा करो। चलो चलो तेज। चेनताओ, तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। कीमत चुकाओगे? यह बात तुमने 10 बार कही है इस समय तक। मैं ठीक? तुम गधे हो। अगर फिर बोला तो तुम्हें बता दूंगा कैसे फूल लाल होते हैं। पापा, देखा, यह बस एक छोटा सा राइडर है, एक छोटी सी चींटी की तरह, जिसे मैं चुटकियों में कुचल सकता। छोटू, जरा देखो तो यह आखिर है कौन? यह वाकई मेरे बस की बात नहीं थी। सब उसने ही किया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। पापा, मैं तुम्हारा छोटू, मैंने तुमसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। पापा, तुमसे विनती है, कृपया मुझ पर गुस्सा मत निकालो। इस बार मैं सच में उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। सब चेन ताओ ने खुद ही बना लिया था। तुमने आखिर मेरे पापा के साथ क्या किया? साफ मैं पापा, तुम एक छोटू के लिए मुझे मार रहे हो। छोटू, आज तुझे मारकर नहीं छोड़ूंगा। पापा, देखो मेरे पापा को कैसे गुस्सा आया है। उसे पकड़ लो। छोड़ो मुझे। नहीं, सच में नहीं। तुझे मार डालूंगा। रुको।
हम्प, तू कौन है? तू मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत करता है? तुझे पता है मैं कौन? ओह, मैं जानना चाहता हूँ, तू कौन है? हम तो सुन लो, मेरा नाम चेन ताओ है। मेरे पापा का नाम चेन केजिन है। वो ईटअप ग्रुप के मैनेजर हैं, बहुत हाई लेवल के हैं। एबू की मैनेजर? क्या डर गए? डरते हो तो जल्दी भाग। कभी सुना है तुम प्रमुख के आदेश से, विशेष रूप से युंगचंग आया शाओये की तलाश में। तुम में से कौन शाओये को देखा है? प्रमुख 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 का आदेश? आह, तुम 9 कुलों के हो? बिल्कुल सही, यांग कुल के मुखिया मैं ही हूँ। अरे वो मुखिया यांग, मैं अभी तो तुम इतरा रहे थे। मैं अंधा था, मैं महान व्यक्ति को न पहचाना। वो मैंने गलती की, मुझे क्षमा करें। बस करो, उठो। जी। शाओये के बारे में खबर है? यांग अंकल, यांग अंकल, जिंगशान, यांग अंकल। जिंगशान। रे निकम्मे, झूठे रिश्ते दिखाने का साहस। वो मुखिया यांग क्या हैसियत रखते हैं? तुम्हारी क्या हैसियत है? इसे पकड़ लो। छोड़ दो चेनता, अब तक तुम दुस्साहस करते हो। तुम्हें कर्म का डर नहीं? कर्म? कर्म का भरा। मैं चेन ताओ हूं, मेरे पिता एबूकी के मैनेजर हैं। मुझे छूने की हिम्मत कौन करेगा? इसे मारो। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, बेशर्म, मर जा। मुखिया यांग, तुम दोनों गुंडे, उसे तुरंत छोड़ दो। जिंगशान, तुम ठीक हो? यांग अंकल, मैं ठीक हूं। अच्छा। समय पर आए, शुक्रिया। जिंगशान को ऐसे हालात में डाला, तुम्हारी भारी हिम्मत है। क्या सोचते हो 9 कुल कमजोर हैं? चेन शाओ, ये सब क्या हो रहा है? 9 कुलों के यांग मुखिया, इस बच्चे का इतना ख्याल? मुझे नहीं पता। मुखिया यांग को भ्रम हुआ है। हाँ, जरूर मुखिया को भ्रम हुआ है। मुझे मुखिया को बताना होगा। इस धोखेबाज के फ्रेब में मत आना। मुखिया जी, ये धोखेबाज बच्चा, वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है। आप इतना ख्याल क्यों करते हैं? तुम क्या कह रहे हो? सच कह, तुम क्या कर रहे हो? मैं कह, ये व्यक्ति सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। यकीन नहीं? दूसरों से पूछ लो। चेन शाओ सही कहते हैं। मुखिया जी, आपको भ्रम हुआ है। ये अति नीच है, लंबे समय से सताते हैं। अंधों की तरह हो तुम सब। वो शाओये हैं। तुम सब अंधे हो क्या? ये युवराज हैं। ये चेन युवराज, ली जिंगशान युवराज है। ये नहीं हो सकता, यह बिल्कुल असंभव। अगर वह युवराज होते तो अभी चेयरमैन कैसे उन्हें पहचान नहीं सके? अरे नादान, तुमने जिंगशान को ऐसा क्यों किया? कैसे मरना चाहते हो? अरे नहीं, वे युवराज नहीं है। वे युवराज हो ही नहीं सकते। तुम्हें जरूर गलती हुई है। यांग परिवार के मुखिया। तुमने क्या कहा? ये नादान, वह झूठा युवराज बन रहा था अभी अंदर। अगर वह युवराज होते तो चेयरमैन ने पहचान लिया होता। अच्छा, बहुत अच्छा। वह युवराज हैं या नहीं, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। झाओ परिवार के मुखिया युवराज को प्रणाम करते हैं। 9 महान परिवारों के सभी सदस्य युवराज को प्रणाम करते हैं। ये सब 9 महान परिवारों के मुखिया हैं। दुनिया हिला देने वाले असली लोग। ये सब यहाँ क्यों हैं? चेन युवराज, ये सब ली जिंगशान को युवराज कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वे सच में युवराज है? नहीं हो सकता। ली जिंगशान तो बस एक छोटा सा डिलीवरी बॉय है। वह कैसे हो सकता है जिंगलोंग समूह का वारिस? चेनता, तुम्हारे घमंड और जुल्म के दिन खत्म हो गए हैं। नहीं हो सकता। तुम युवराज नहीं हो सकते। तुम बिल्कुल युवराज नहीं हो सकते। अगर तुम युवराज होते तो चेयरमैन ने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? मानो या न मानो, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था, तुम्हें पछताना पड़ेगा। दिखावा मत करो।
सुन लो, जब तक चेयरमैन तुम्हें न पहचाने तब तक मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। बेटा, जिंगशान, ओ मेरे बेटे, जिंगशान, तुम कैसे हो? जिंगशान, बेटा, मुझे डराओ मत, कहीं तुम फिर से घायल तो नहीं हो? कैसे हो मैं ठीक हूँ। तुम? उनके ठहरने की जगह खत्म हो गई है अब यूनचेंग में। वे सच में युवराज हैं। ये क्या? अब हम क्या करेंगे? हमने असली युवराज का अपमान कर दिया। इसका भगवान भी हमें नहीं बचा सकते। मुझे नहीं पता। अरे नादान, तुम सबने मेरे बेटे को इस हालत में पीटा है। अरे नादानो, आज से मैं तुम्हें यूनचेंग में जिंदगी नामुमकिन बना दूंगी। अरे नादान, तुम्हारी मौत बहुत कम है। युवराज, 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 मैंने गलती कर दी। मैं जानता हूँ गलती हुई। मैं अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। चेनता, तुम और तुम्हारे पिता एक ही थैली के मैनेजर होने के बल पर तुमने अपनी मनमर्जी की। मैं जरूर तुम दोनों को कानून के हवाले करूंगा। मुझसे गलती हो गई। मैंने गलती की। मैं सच में जानता हूँ गलती हुई। युवराज, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो। तुम्हें गलती का पछतावा नहीं है। तुम तो बस डर गए हो। चेनता, अगर मैं समूह का उत्तराधिकारी नहीं होता, बस एक साधारण आदमी होता, क्या नतीजा होता? तुम जैसे ताकत के घमंडी लोग, मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। कोई आओ, इन छोटे बच्चों को मेरे लिए सौंप दो। प्रासंगिक अधिकारियों को दे दो। अरे ना ना ना। आह, बेटा, जिंगशान, बेटा, बेटा, जिंगशान, जिंगलोंग ग्रुप के अध्यक्ष आज घोषणा करते हैं, अध्यक्ष का पद उसके इकलौते बेटे द्वारा ली जिंगशान संभालेंगे। युवराज जी, नमस्ते। माँ पापा, बेटा, बेटा, आज से जिंगलोंग ग्रुप तुम्हें सौंप दी गई है। ठीक है। हे, तुम देखो, वो कौन है? चेन के जिन चेनता। अरे पापा। युवराज, हाँ युवराज, युवराज। उन्हें रोको। अरे अरे, अरे वाह युवराज, आखिरकार फिर मिले तुमसे। हाँ हाँ हाँ, 3 साल पहले से तुमने हमें सीधा रास्ता दिखाया। हम अंदर गए थे, बाहर आकर अच्छा बन गए। पैसे की परवाह नहीं करते, ताकत की भी नहीं। वो अब हम बस खाना पहुंचाते हैं, रोज अच्छे काम करते हैं, बहुत खुश हैं। तुम लोग सुधर गए। सच में हैरान कर दिया। अरे युवराज जी, तुम्हारी वजह से। उठ जाओ। बेटा, अब से तुम्हारी क्या योजना है? मैं सोचता हूँ समूह के नियम सुधारना, हर आधारभूत कर्मचारी को कार्यस्थल पर परेशान ना हो। हाँ, अच्छा विचार। सच में मेरा बेटा है।